अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान IT हब। पिछले एक दो वीडियो में जो मेरी वॉइस क्वालिटी थी वो ज़रा मध्यम सी थी, तो इसके लिए मैंने माइक चेंज कर लिया। काफ़ी स्टूडेंट का गिला कर रहे थे कि सर वॉइस क्वालिटी ज़रा अच्छी कर लें, तो इंशाल्लाह आइंदा जितनी भी वीडियो आएंगी आप लोगों को वॉइस क्वालिटी बेहतर मिलेगी। तो पिछली जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट फाइल टैब में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में सारे टूल्स क्लियर करवाए थे। और इंशाल्लाह आज मैं आगे वाले जो टूल्स हमारे पास हैं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट और मैनेज डॉक्यूमेंट, वो क्लियर करेंगे। तो चलिए ओपन करता हूँ, मैं MS वर्ड को डबल क्लिक करता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आने के बाद मैं फ़ाइल टैब पे क्लिक करता हूँ। फ़ाइल टैब पर आने के बाद मैं इन्फो पे क्लिक करता हूँ। मैं ज़रा इसको जूम कर लूँ। इन्फो पे हम आ गए। इन्फो पे आने के बाद देखें, मैंने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट तो आप लोगों को करवा लिया था। आज हम इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे और मैनेज डॉक्यूमेंट करेंगे। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में हमारे में आज सबसे पहले क्या है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एसेसिबिलिटी एंड चेक कंपेटेबिलिटी। ठीक हो गया। ये तीनों टूल है हमारे पास। तो ये इन टूल को करने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिख लेता हूँ। तो वही पहले वाला जो MS वर्ड ने बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिया हुआ, मैं पेज का साइज़ थोड़ा ज़्यादा कर लूँ। इज़ इक्वल टू रैंड लिखना है आपने। 3 पैराग्राफ चाहिए मुझे और मैं इंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास 3 पैराग्राफ आ गए। अब मैं फ़ाइल पे आता हूँ, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट ये एक इंस्पेक्टर की तरह काम करता है। आपके डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई हिडन टेक्स्ट लिखा हो या कोई कमेंट वगैरह लिखे हो या कोई हेडर एंड रो लिखा हो। ये सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करके आपको मौके पर उसको रिमूव करने की भी इजाज़त देता है कि आप रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं अब इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। वो कहता है कि पहले इसको आप लोग क्या करो, बिफोर यूज़ डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टर, इसको पहले सेव कर लो। ठीक हो गया। मैंने तो फाइल को सेव नहीं किया था। मैं येस पर क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको नेम दे देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, वहाँ पर तो हमें टाइटल बार में तो NA शो हो गया नेम। और इसमें देखें डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर हमें क्या कह रहा है कि इसमें आप कमेंट, रिवीजन एंड वर्जन भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, टास्क पेन। ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है कि ऑथर के वगैरह जो जिस के लॉगिन होते हैं मिस वर्ल्ड के अंदर। और इसमें हमारे पास टास्क पेन, इम्बेडेड डॉक्यूमेंट, कोलैप्स, हेडिंग, कस्टम XML डेटा हमारे पास होता है। हेडर एंड फुटर एंड वाटर मार्क, इनविजिबल कंटेंट या हिडन टेक्स्ट हो कोई, ये कौन सी चीज़ों को आपने इंस्पेक्ट करना है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हिडन है, उनको आप शो करवा के उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हेडर, फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को हेडर एंड फुटर दिखा देता हूँ। और यहाँ पर कमेंट भी हम कोई लगा लेंगे। पहले मैं इसको ऐसे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जैसे मैंने इंस्पेक्ट किया तो देखिए हमारे पास तो कमेंट कोई नहीं लगा हुआ था और इसमें कोई हेडर फुटर भी नहीं था हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर। इसने सिर्फ हमारे पास जो डॉक्यूमेंट पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन था, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ की, आतर की, उसको इसने हिडन से हमें दिख शो कर दिया है कि ये आपके पास एक शो हो रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारी, उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। देखिए वो रिमूव हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक कमेंट डाल लेता हूँ और एक हेडर भी डाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डॉक्यूमेंट को, रिव्यू पे आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कमेंट ठहरा हुआ है। ये आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि सर तो कमेंट और ये चीज़ें लगा रहे हैं हमें बताना, ये नेक्स्ट स्टेप का काम है। लेकिन ये यहाँ पर मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि वहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है कि जब इस स्टेप पर हम आएंगे तो इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। मैं न्यू कमेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या दे देता हूँ, कोई कमेंट दे देता हूँ। ऑन IT हब मैंने कमेंट दे दिया। और अब इसके अंदर मैं क्या कर लूँगा, ये कमेंट मेरे पास ऐड हो गया। ये मैं इसको साइड पे करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये कमेंट मेरे पास आया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक हेडर भी इंसर्ट कर लेता हूँ। हेडर क्या होता है वो एक्सप्लेनेशन के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग। अब मैंने इसमें कमेंट और हेडर एक ऐड कर दिया है। अब देखते हैं, हम इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, क्या वो हमारे कमेंट और हेडर को इंस्पेक्ट करता है कि नहीं करता। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पर मैं आ गया, मैं क्लिक करता हूँ और येस करता हूँ।
तो यहाँ पर देखें, अब मैंने क्या करना है, इंस्पेक्ट स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर मुझे वो क्या कह रहा है कि कमेंट भी एक दिया गया है और एक हेडर भी दिया गया है। आप इसको रखना चाहते हैं तो ठीक है, क्लोज करें। अगर नहीं रखना चाहते इन दोनों को तो रिमूव ऑल, इसको रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया। देखें, आपका हेडर भी रिमूव हो गया। यहाँ पर खान आई टी हब लिखा था और यहाँ पर मैंने एक कमेंट दिया था, इसको मैं साइड पे करता हूँ। देखें, कमेंट भी आपका रिमूव हो गया। ठीक हो गया। आपके डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करने का काम ये करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, चेक एसेसिबिलिटी। चेक एसेसिबिलिटी क्या होता है, चेक द डॉक्यूमेंट फॉर कंटेंट दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज माइट फाइंड डिफिकल्ट टू रीड। ऐसे लोग जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ हो और वो आपके डॉक्यूमेंट को रीड ना कर सके, कोई ऐसे आपने टेक्स्ट या शेप या वगैरह दी हो, तो उनके लिए एसेसिबिलिटी ये चेक करता है। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। हमने तो वो पर 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है नो एसेसिबिलिटी इशू फाउंड, क्योंकि इसमें तो हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं लगाई कि कोई ऐसा डिसेबल बंदा हो जिसको कुछ मसला हो हमारे डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए। तो इसमें पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ शेप लगा देता हूँ। इंसर्ट पे आता हूँ, शेप एक हम ले लेते हैं हार्ट, और एक दूसरी शेप ले लेते हैं एरो ले लेते हैं। ये देखें, हार्ट के अंदर एरो को मैं डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल पे आता हूँ, चेक एसेसिबिलिटी पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, देखें पहले यहाँ पर गुड था लेकिन अब इसने 2 एरर दे दिए। एक हमारे पास एरर क्या है, मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, और दूसरा हमारे पास है कि इमेज और ऑब्जेक्ट नॉट इन लाइन। एक आपने जो ये दो वो दिए हैं फिगर, इसमें शेपें ऐड की हैं, इसको आप लोगों ने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी भाई। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग कोई शेप वगैरह ऐड करते हैं या बुक में आप लोग कोई शेप देखते हो तो वहाँ पर फिगर 1 या फिगर 2 या उस शेप के नीचे उस शेप का नेम लिखा होता है। हमने तो ऐसे शेप इंटर कर दी, इसका कोई नेम तो हमने नहीं दिया। ठीक हो गया। एरो वाला को भी नेम दिया और हार्ट वाले को भी नहीं दिया हमने। तो पहले एरर ये वाला जो है, इस एरर, ये एरर की हेडिंग है और ये 2 एरर है हमारे पास, इनको हम रिमूव करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एरो वाला पर रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अगर मैं इसको ऐड डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, अगर मैं इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ तो इसमें जो हमें एरर दे रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैं इसको मार्क एज डेकोरेटिव कर देता हूँ तो फिर हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो उसको समझेगा कि ये डेकोरेटिव एक शेप ही है। ठीक हो गया। तो देखें, ऐड एज ए डिस्क्रिप्शन में करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिख लेता हूँ, एरो। ये मैंने एरो लिख लिया। इसके बाद देखें, वो एरो वाला जो हमारे पास एक एरर था वो ख़त्म हो गया। अब दूसरा मेरे पास हार्ट वाला है, हार्ट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एज ए मार्क एज ए डेकोरेटिव कर देता हूँ। ये एरर भी देखें वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास एरर बच गया शेप वाला, भाई आपकी ये इमेज है या ऑब्जेक्ट है वो इनलाइन नहीं है, टेक्स्ट के इनलाइन नहीं है। तो इसको हम टेक्स्ट के इनलाइन कैसे करेंगे, ये यहाँ पर दरमियान में ठहरा हुआ है तो ये हमारे पास इनलाइन हो जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, प्लेस इन लाइन, एरो इन लाइन हो गया टेक्स्ट के। हार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, प्लेस दिस इन लाइन, ये हो गया। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये देखें हमारे जो 2 शेप थे हमारे वो भी टेक्स्ट के इन लाइन हो गए। यहाँ पर देखें, अब नो एसेसिबिलिटी इशू के, अब इसमें कोई इशू नहीं है। जो डिसेबिलिटीज़ पीपल होते हैं उनको इसको रीड करने में कोई डिफ़िकल्टी हो। ठीक हो गया। ये आपको एसेसिबिलिटी चेकर था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चेक कंपेटेबिलिटी। चेक कंपेटेबिलिटी क्या होता है, इसमें आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी होती है कि जब हमारे पास, देखो मैं जो अब डॉक्यूमेंट मैंने लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये तो 2019 वर्जन में मैंने लिखा है। अगर ये डॉक्यूमेंट जो मैंने एक फॉर्मेट बना लिया, अपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, उसको मैं क्या करता हूँ, पिछले वर्जन जो 2010 है या 7 है या 12 है या 16 है या 2003 है या 1997 वाला कोई एक ठहरा हुआ है एमएस वर्ड का वर्जन, उसमें क्या ये फ़ाइल को मैं डालूं, उसमें इंसर्ट करूं, तो क्या ये फ़ाइल वहां पर इसी तरह चलेगी कि नहीं चलेगी। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने शेप लगाई हैं, क्योंकि न्यू वर्जन जैसे जैसे अपडेट होते हैं तो इनमें टूल्स वगैरह अपडेट होते जाते हैं। क्या ये टूल वहाँ पर वैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट वैसे ही फॉर्मेट में रहेगा कि उसमें कोई चेंजिंग हो जाएगी। इसकी कंपेटेबिलिटी मैं अपनी फ़ाइल का डॉक्यूमेंट की चेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, चेक कंपेटेबिलिटी पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया उसने मुझे ये 2 एरर दिए कि इससे जो पिछले वर्जन होते हैं, अगर ये 2 एरर जो हमारे पास ठहरे हुए हैं, एक डेकोरेटिव सेटिंग वाला जो हमने किया हुआ है और एक शेप और टेक्स्ट वाला ठीक हो गया, कि ये 2 एरर आपको हो सकता है कि पिछले वर्जनों में आप लोगों को दे। तो वो कौन से वर्जन होंगे जिनमें हमें ये एरर दिखाई देगा, तो मैं सिलेक्ट वर्जन टू शो करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर मैं वर्ड 2010 से
चेक हटा देता हूँ और ये हमारे पास फिर भी ठहरे रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वर्ड 2010 में आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल इसी तरह ही होगा। अगर आप 2010 अपना ये 2019 वर्जन का डॉक्यूमेंट 2010 वर्जन में इंसर्ट करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मैंने चेक हटा देता, वो देखें बिल्कुल ठहरे हुए हैं। 2007 वर्जन को मैं चेक करता हूँ, अगर वो ठहरे रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि 2007 वर्जन भी इसको सपोर्ट करता है हमारी 2019 वर्जन की फ़ाइल को, फिर भी ठहरे हुए हैं। अब मैं आता हूँ 1997 से 2003 के दरमियान जो वर्जन हमारे पास आए हैं, मैं इस पर चेक हटाता हूँ, वो देखें वो गायब हो गए। ठीक हो गया। 1997 और 2003 वर्जन जो हमारे पास ठहरा हुआ है, अगर उसमें हम ये फ़ाइल को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो वो हमारी वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह फॉर्मेट में नहीं होगी, वहाँ पर हमें एरर शो करेगी। ठीक हो गया। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट की कंपेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं किचली, अगर आपने पुराने वर्जन में अपनी फ़ाइल को इंसर्ट करना है। फिर मैं आ जाता हूँ, ये तीन तो हो गए हमारे पास। मैनेज डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ। मैनेज डॉक्यूमेंट में हमारे पास क्या है, रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स। ऐसे डॉक्यूमेंट जो आप लोगों ने ओपन किए हो, उसमें हमने कुछ काम किया और उसको हमने डायरेक्ट यहाँ से क्लोज़ कर दिया हो, इस जगह से हमने डायरेक्ट क्लोज़ कर दिया, उसको हमने सेव ना किया हो। ठीक हो गया ना। बातों को तो ऐसे होता है कि जल्दी में हम लोग सेव करना भूल जाते हैं और उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो उन फाइलों को, वो आपके एम एस वर्ड में या कंप्यूटर मेमोरी में ठहरे होते हैं कहीं ना कहीं, उनको आप दोबारा रिकवर करना चाहते हो तो वो भी रिकवर कर दिए। 2019 वर्जन में तो ये टूल अपडेट हुआ है, शायद 2016 और 12-10 में आप लोग देख लें कि वहाँ पर है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे ये दो फाइलें दिखा रहे हैं कि ये दो फाइलें आपने पहले ओपन की थी और इनको आप लोगों ने सेव नहीं किया था। तो इनको अगर आपने दोबारा क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करो और ओपन करो। देखें ये वाली फ़ाइल मेरे पास रिकवर हो गई, बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने तीन वो लिखे थे, पैराग्राफ लिखे थे पुरानी फ़ाइल अनसेव्ड फाइल में भी, मैंने वैसे ही तीन पैराग्राफ लिखे थे और उसको मैंने क्लोज़ कर दिया था। वो कहते हैं कि रिकवर फाइल, दिस इज़ रिकवर्ड फाइल दैट इज़ टेम्परेली स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक रिकवरेबल फाइल है जो टेम्परेरी स्टोर थी हमारे कंप्यूटर के अंदर। अब आप अगर आप इसको परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं तो सेव एज पर क्लिक करेंगे तो ये परमानेंट हमारे पास स्टोर हो जाएगी। आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सेव और सेव एज पढ़ाऊंगा, तब वहाँ पर आप लोगों को सही क्लियर हो जाएगा। फाइल टैब पे आते हैं। ठीक हो गया। बस ये इन्फो में हमारे पास जो टैब्स आती थी, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, मैनेज डॉक्यूमेंट, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, एन ए के नेम से सेव। वी कैन नॉट गिव ए डॉक्यूमेंट द सेम नेम। अच्छा ठीक हो गया, ये सेम नेम नहीं सेव कर रहा, कि पहले भी हमने इसको सेव दिया हुआ है, तो मैं इसको एन के कर लेता हूँ। ठीक हो गया, अब सेव हो गया। अब फाइल पे इन्फो में ठीक हो गया। ये तीन हमारे जो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट और मैनेज डॉक्यूमेंट था, ये आज मैंने क्लियर करवा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले फाइल टाइप के टूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने टीचर को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, खुदा हाफिज़।